सर्कल में लास्ट क्लास में हमने जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ लिया था, क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है, 2 क्वेश्चन किए थे, कुछ और फॉर्मेट पढ़ते हैं फिर और क्वेश्चंस करेंगे। लिखते हैं इंटरसेप्ट मेड बाय अ सर्कल ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस मींस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक सर्कल से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट बनेगा, लेट सर्कल बी, सर्कल की इक्वेशन जनरल इक्वेशन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन। इंटरसेप्ट का क्या मतलब है पहले ये समझते हैं, बाद में इसको देखेंगे। लाइन का इंटरसेप्ट चाहिए तो लाइन एक्स एक्सिस को कहां कट की, उसकी ओरिजिन से ये जो वैल्यू आती है ये होता है एक्स इंटरसेप्ट। ये हो गया वाई इंटरसेप्ट, ये था ना लाइन, स्ट्रेट लाइन में था। लेकिन कोई भी दूसरा कर्व है, सर्कल है, पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला है, तो अगर एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ये है एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट, और ये पार्ट हो जाएगा वाई इंटरसेप्ट। वाई एक्सिस को जहां कट कर रहे हैं 2 पॉइंट्स पर, उनके बीच के डिस्टेंस। कोई भी कर्व पैराबोला है आगे मान लीजिए, तो एक्स एक्सिस को इन 2 पॉइंट पर कट कर रहा है तो ये इसका एक्स इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट का ये मतलब होता है। तो अब बात करते हैं इस सर्कल में एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की। तो एक सर्कल जहां भी एक्स एक्सिस को अगर कट कर रहा है तो जरूरी नहीं कट करे, जरूरी नहीं इंटरसेप्ट आए, कट कर रहा है तो इंटरसेप्ट आएगा, हो सकता है टच करे यहाँ पे इंटरसेप्ट 0 हो जाए, एक ही पॉइंट आए, हो सकता है यहाँ पे हो सर्कल कोई इंटरसेप्ट नहीं आ रहा है, वो सारी कंडीशंस हम लोग देखेंगे। समझ गए इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है। अब ये सर्कल एक्स एक्सिस को जो 2 पॉइंट पर कट करता है ए और बी, एक्स एक्सिस को कहां पे कोई भी कर्व कट करेगा जहां y की वैल्यू 0 हो जाएगी, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, एक्स एक्सिस पर तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी ना, तो इसमें क्या करिए, हाँ इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस, इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस, इसका एक्स एक्सिस से इंटरसेक्शन देखने के लिए y की वैल्यू 0 रख दीजिए, y 0 रखेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके 2 रूट हो सकते हैं, एक x1 दूसरा x2, b के ऊपर डिपेंड करता है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है तो रूट्स रियल होंगे नहीं होंगे। लेकिन सम ऑफ रूट्स यहां से क्या लिखोगे, x1 प्लस x2 माइनस 2g x1 इनटू x2 सी। हमें चाहिए x इंटरसेप्ट, तो देखिए x इंटरसेप्ट क्या होगा, इनका डिफरेंस x2 माइनस x1 कमोडलेस, या x1 माइनस x2, हो सकता है आप x1 इधर बनाओ इधर x2 बनाओ तो x1 माइनस x2 लिखो, डायग्राम में उधर x2 बनाया तो x2 माइनस x1 लिख दिया, उधर x1 लिखा होता तो x1 माइनस x2 लिखते, मॉड लिख लेते हैं, डिस्टेंस है क्योंकि। इसी को आप रूट में लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, ये भी लिखा जाता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab, लिख सकते हैं x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2। अब x1 प्लस x2 का वैल्यू रखिए यहाँ से, माइनस 2g का स्क्वायर कितना हो गया 4g स्क्वायर माइनस 4 x1 x2 की वैल्यू c, 4 इसमें से कॉमन लेंगे, रूट के बाद कितना आ जाएगा 2, तो आ गया 2 रूट ओवर g स्क्वायर माइनस c, ये x इंटरसेप्ट है, ये x इंटरसेप्ट। if g स्क्वायर ग्रेटर देन c आएगा, ये मामला है x इंटरसेप्ट का, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि ये जब जनरल इक्वेशन दी हुई हो तो x इंटरसेप्ट क्या होगा 2 रूट ओवर g स्क्वायर माइनस c। if g स्क्वायर ग्रेटर देन c है तो x इंटरसेप्ट की कोई ना कोई रियल वैल्यू है, इसका मतलब 2 पॉइंट पे कट कर रहा होगा तभी रियल वैल्यू है, दैट मींस देन
circle intersect x-axis at two distinct points. टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा होगा एक्स एक्सिस को, तभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, एक जी स्क्वायर ग्रेटर देन सी हो तो ऐसा हो, जी स्क्वायर इक्वल टू सी होगा देन सर्कल ये एक्स इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा उसके इसमें जीरो, जीरो होने का मतलब सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, दोनों पॉइंट सेम हो जाए तो डिस्टेंस जीरो हो जाएगी, सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। थर्ड, इफ जी स्क्वायर इज लेस देन सी, जी स्क्वायर अगर सी से छोटा हुआ तो तब तो रूट के अंदर निगेटिव, तो एक्स इंटरसेप्ट कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब देन सर्कल neither touches nor intersect x axis। ऐसा है, न तो टच कर रहा होगा, नहीं इंटरसेक्ट कर रहा होगा एक्स एक्सिस। नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट है तो बताइए। ठीक है, ऐसे ही y इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं, जैसे x इंटरसेप्ट निकाला वैसे ही y इंटरसेप्ट। मान लीजिए y एक्सिस को कहां कट कर रहा है, c और d पे। हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ y एक्सिस, y एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना है तो क्या करोगे, इसमें x के प्लेस पे जी रखोगे, x के प्लेस पे जी रखे तो क्या मिला, y स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये पॉइंट क्या हो गया, 0y1, ये हुआ 0y2, देयरफॉर y इंटरसेप्ट, इसी तरह से क्या लिखेंगे हम लोग, मॉडुलस y1 माइनस y2, वैसे ही कैलकुलेट कर लोगे तो सेम वे सिमिलरली आ जाएगा 2 रूट ओवर x स्क्वायर माइनस, सेम प्रोसीजर है, y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर माइनस 2y1 4y1 y2, क्या आएगा 2 रूट ओवर x स्क्वायर माइनस, जैसे यहाँ है 2 रूट ओवर g स्क्वायर माइनस, तो ऐसे ही केस यहाँ बन जाएंगे, x स्क्वायर c से बड़ा होगा तो उस केस में सर्कल 2 पॉइंट पे कट करेगा, if f square greater than c then circle intersects y axis at two distinct points, at two distinct points। y एक्सिस को दो पॉइंट पर रखते हैं, ठीक है, if f square is equal to c then circle touches y axis, तो सर्कल y एक्सिस को टच कर, f स्क्वायर बराबर c है। थर्ड, if f square less than c then circle neither touches nor intersect y एक्सिस, तो ना तो टच करेगा ना ही इंटरसेक्ट कर रहा होगा y एक्सिस को। नोट करिए, कोई दिक्कत है इसमें बताएं। एक और पॉइंट पढ़ते हैं, उसके बाद और क्वेश्चंस करेंगे सर्कल पर बेस्ड। डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, नोट करेंगे इसको और फिर लिखिए डायमेट्रिक, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन का डायमेट्रिक फॉर्म,
डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। एक सर्कल की इक्वेशन का डायमेट्रिक फॉर्म है। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल whose diametric ends are A x1 y1 and B x2 y2 will be एक सर्कल जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट क्या हो, x1 y1 और x2 y2, उसकी इक्वेशन। मैं इक्वेशन पहले लिख रहा हूँ फिर प्रूफ इसका देखते हैं। x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equal to 0. This will be equation of circle जिसके डायमेट्रिक एंड पॉइंट क्या होंगे, x1 y1 and x2 y2। ठीक है, एक सर्कल की इक्वेशन जिसके डायमेट्रिक एंड से है। लिखे हम इसमें आगे, देखिए कैसे आए, इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं क्यों होगी इक्वेशन। डायमेट्रिक एंड है तो इस सर्कल पे कहीं भी कोई पॉइंट अगर मूविंग पॉइंट है P, H के ले लीजिए, X ले लीजिए, ये P इस सर्कल में मूव करता है तो हमेशा ये जो एंगल होगा ये P पर कितना एंगल आए, 90 डिग्री एंगल आए। तो इस P का लोकस ये सर्कल है तो ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो हम ये कह सकते हैं स्लोप ऑफ PA इनटू स्लोप ऑफ PB इज इक्वल टू -1 होगा। PA और PB के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा तो PA का स्लोप कितना होगा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इनटू PB का स्लोप y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 इज इक्वल टू -1 है ना। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें और LHS मिले आए तो आंसर क्या आ गया, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये रिजल्ट नोट कर लें, ये सर्कल की इक्वेशन है डायमेट्रिक फॉर्म, यही तो लिखा। थर्ड ये भी लिखें, the above equation 1 is also equation of circle, equation of circle passing through points x1 y1 and x2 y2 and having minimum radius or perimeter or area। एरिया पेरीमीटर सब किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, रेडियस। रेडियस मतलब डायमीटर अगर मिनिमम होगा तो रेडियस भी मिनिमम होगा। क्या कहा गया,
इसमें ध्यान से सुन लीजिए पहले, फिर नोट कर लीजिएगा। x1 y1 और x2 y2 से पास होने वाले कोई दो, इन दो पॉइंट से पास होने वाले सर्कल, इसकी रेडियस मिनिमम हो अगर ये डायमीटर नहीं है। अब ये ऐसा सर्कल है जिसकी ये डायमीटर नहीं, डायमीटर क्या होगा, इससे बड़ा होगा। डायमीटर अगर इससे बड़ा हुआ तो इस AB से बड़ा हुआ तो रेडियस जो होगी इसके हाफ से ज्यादा होगी। और डायमीटर कुछ और होगा, अगर एक वर्ड है A और B से पास होने वाला एक सर्कल, हम बात करें इन दोनों पॉइंट से पास होने वाला एक सर्कल है, अगर ये डायमीटर नहीं हुआ तो डायमीटर मतलब इससे ज्यादा है। मिनिमम डायमीटर वो होगा जब ये डायमीटर के एंड हो जाएगा, जब ये डायमीटर के ही एंड पॉइंट होंगे तो मिनिमम होगा डायमीटर। अब अगर ये डायमीटर के एंड पॉइंट नहीं है तो ये मिनिमम डायमीटर नहीं है, डायमीटर मतलब इससे बड़ा है, डायमीटर बड़ा है तो रेडियस भी इससे बड़ी होगी, तो एरिया पेरीमीटर भी उससे बड़े हो जाएंगे। तो मिनिमम रेडियस या मिनिमम पेरीमीटर या मिनिमम डायमीटर का अगर हमें सर्कल की इक्वेशन चाहिए जो इन दो पॉइंट से पास होता है, तो उसकी इक्वेशन ये होगी x - x1 * x - x2 + y - y1 * y - y2। उस केस में मिनिमम रहेगा जब ये डायमीटर के एंड होंगे तो मिनिमम लेंथ आ जाएगी डायमीटर की या रेडियस की या पेरीमीटर की। ठीक है, नोट कर लीजिए, क्वेश्चंस करते हैं इस पर बेस्ड सर्कल पर। लास्ट क्लास में जो पॉइंट्स पढ़े थे उनका भी यूज हो सकता है क्वेश्चंस में, प्लस आज जो पॉइंट पढ़ लिए वो तो है। तो लिखेंगे इस क्वेश्चन को, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through 2, 3, passing through point 2, 3 and center on x-axis with radius is equal to 5. नोट कर लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन को करिए सॉल्व। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, उस सर्कल की इक्वेशन कैलकुलेट करें जो 2, 3 से पास हो रहा है, जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पर है और रेडियस कितनी है 5 यूनिट। बनाइए इसे। एक सर्कल की इक्वेशन जिसका सेंटर और रेडियस आ जाए तो हो जाता है काम, तो रेडियस है 5, सेंटर और कैलकुलेट हो जाए। तो ये सर्कल 2, 3 से पास हो रहा है और सेंटर कहाँ है, एक्स एक्सिस पर है, तो सेंटर को क्या ले लोगे, अल्फा, 0, और सेंटर से किसी भी पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, रेडियस होती है। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, क्या आएगा, √अल्फा -2 का स्क्वायर प्लस 0 - 3 का स्क्वायर बराबर 5। स्क्वायर कर दें तो अल्फा -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 बराबर 25। अल्फा -2 का स्क्वायर बराबर 16। अल्फा -2 बराबर कितना आ गया, +-4, प्लस भी ले सकते हैं और माइनस भी ले सकते हैं। तो अल्फा की वैल्यू प्लस लोगे तो 6, माइनस लोगे तो -2। मतलब दो केसेस आए। फर्स्ट केस में सेंटर क्या हुआ, अल्फा 6 लिए तो 6, 0, और रेडियस तो पता ही है 5। तो सेंटर मालूम है, रेडियस मालूम है, तो सर्कल की इक्वेशन लिख लेंगे। तो सर्कल की इक्वेशन क्या लिखोगे, x - 6 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। सेकंड में सेंटर -2, 0, तो सर्कल की इक्वेशन क्या लिखोगे, x + 2 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर।
नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट है बताइए। सेकंड क्वेश्चन लिखे मेरे, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is equal to 4, 3। इसका सेंटर क्या है 4, 3 and which touches line 5x minus 12y minus 10 is equal to 0। Find equation of circle whose center is 4, 3। इसका सेंटर 4, 3 और जो इस लाइन को टच करता है उस सर्कल की इक्वेशन कैलकुलेट करें। करिए सभी लोग कैलकुलेट, सेंटर पता है, रेडियस और कैलकुलेट कर लीजिए तो आ जाएगा। बनाए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए एक सर्कल जिसका सेंटर क्या है 4, 3 और वो किसको टच कर रहा है, इस लाइन को टच करता है। 5x minus 12y minus 10 is equal to 0। ये टेंजेंट हो गई, इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही क्या होगी रेडियस। तो रेडियस आ गया तो आ जाएगा, सेंटर रेडियस आते तो रेडियस यहां से कैलकुलेट कर लीजिए। रेडियस r will be perpendicular distance of center from center 4, 3 on this line 5x minus 12y minus 10 is equal to 0। इसे इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए कितनी आएगी 5 into 4 minus 12 into 3 minus 10 upon upon root over a square plus b square। तो 5 square plus minus 12 square कितना आ गया 20 minus 46 minus 26 का मान 26 upon न्यूटन में हुआ 13 that is 2। तो रेडियस आ गई, रेडियस पता है, सेंटर पता है, तो सर्कल की इक्वेशन क्या लिखोगे x minus 4 square plus y minus 3 square is equal to 2 square। ये आ गया सर्कल की इक्वेशन। सेंटर रेडियस मालूम होते हैं, इस सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग। बोलिए कोई भी डाउट है तो किसी भी स्टूडेंट को। क्वेश्चन नंबर 2 था 3। If the axis of the 2 points A and B are roots of x square plus 2x minus a square is equal to 0 and ordinates are roots of y square plus 4y minus b square is equal to 0, then find equation of circle with AB as diameter. With AB as diameter.
एक्सिसा दो पॉइंट्स का ए और बी का इसका रूट है, ऑर्डिनेट्स इसके रूट है। तो सर्कल की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है जिसमें ए बी क्या है, डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए जल्दी से। एक्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट है और ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट। तो 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी, एक्स कोऑर्डिनेट x1 x2 हो गए, वाई कोऑर्डिनेट y1 एंड y2 हो गए। एक्स कोऑर्डिनेट मींस एक्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट मींस ऑर्डिनेट। तो x1 x2 किसके रूट है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ए स्क्वायर के रूट है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 के रूट है x1 x2, इसके रूट है x1 x2। इसका मतलब हम इसे फैक्टराइज करके लिख सकते हैं, x माइनस x1 इनटू x माइनस x2 लिख सकते हैं क्या, और 0 तो x1 x2 तो रूट आएंगे, और इसके रूट क्या है y1 y2, मतलब इसको भी फैक्टराइज करके लिख सकते हो, y स्क्वायर प्लस 4y माइनस b स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हो y माइनस y1 इनटू y माइनस y2, क्योंकि इसके रूट बराबर 0 करोगे तो y1 और y2 आएंगे। अब क्वेश्चन में कहा गया AB को डायमीटर लेकर के सर्कल की इक्वेशन बताओ। तो सर्कल की इक्वेशन होती क्या है, सर्कल विद AB एज डायमीटर। सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस x1 इनटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इनटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। अभी पढ़ा था डायमीट्रिक फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन। अब यहाँ देखो x माइनस x1 इनटू x माइनस x2 की वैल्यू हमें पता है, ये है y माइनस y1 इनटू y माइनस y2 की वैल्यू ये, इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर दीजिए, आंसर आ गया। तो इसके प्लेस पर फर्स्ट टर्म के प्लेस पे क्या लिखोगे, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस a स्क्वायर, और इधर सेकंड प्लेस टर्म के प्लेस पे y स्क्वायर प्लस 4y माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नोट कर ले, कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए। थर्ड फोर्थ find the equation of circle. Which touches lines x is equal to 0, y is equal to 0 and x is equal to c। नोट करिए सॉल्यूशन, लास्ट का थर्ड का कोई भी प्रॉब्लम है पूछिए। और क्वेश्चन नंबर 4 फिर बनाएंगे, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच टचेस दिस थ्री लाइंस x बराबर 0 y बराबर 0 एंड x इज इक्वल टू c। इन तीनों लाइंस को टच जो सर्कल कर रहा हो उसकी इक्वेशन कैलकुलेट करनी। इसको x एक्सिस y एक्सिस, ये लाइन है x बराबर 0
y एक्सिस की इक्वेशन होती y बराबर 0, x एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू c, यहाँ पे अप्लाई इन तीनों को टच कर दो। तो ऐसे एक सर्कल बन जाए, तो तीनों लाइन को टच कर रहा हूं, ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो भी डायमीटर हो जाएगी। डायमीटर हो सकता इधर से 90 ये भी नॉर्मल, तो ये डायमीटर मिलेगा। ये लेंथ कितनी है c, तो डायमीटर की लेंथ c है तो रेडियस की लेंथ कितनी होगी c/2। ये रेडियस है c/2, अगर ये सेंटर है ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, ये भी हो जाएगी c/2, राइट। तो सेंटर रेडियस निकल गया, सेंटर कितना हुआ c/2 c/2 और रेडियस c/2 से लिख दो इक्वेशन इसकी, तो क्या होगा इक्वेशन x - c/2 स्क्वायर प्लस y - c/2 स्क्वायर इज इक्वल टू c/2 का स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ध्यान दीजिए, एक और सर्कल इसमें आए, एक सर्कल ऐसे नीचे भी आ सकता है जब तीनों को टच करे, ऐसे भी तो आ सकता है। तो अभी भी x बराबर 0, y बराबर 0 और x बराबर c तीनों को टच करें, तीनों लाइन को टच करना चाहिए, दो को नहीं करना चाहिए, ऊपर नहीं ले सकते, यही होगा। तो फिर से ये डिस्टेंस तो है c/2 और ये भी c/2, लेकिन किस क्वाड्रेंट में चला गया पॉइंट, फोर्थ में, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा x कोऑर्डिनेट तो c/2, लेकिन y कोऑर्डिनेट -c/2। तो यहाँ जो सर्कल ये होगा, या फिर दूसरा ऐसे भी होता है x - c/2 का स्क्वायर प्लस y प्लस c/2 स्क्वायर बराबर c/2 का स्क्वायर। यहाँ माइनस प्लस लिख सकते हो, दो सर्कल ऐसे मिल सकते हैं। ठीक है, नोट करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल which touches the y-axis at a distance of 4 units. Y-axis at a distance of 4 units from origin. And cuts an intercept of 6 units on x-axis. Cuts an intercept of 6 units on x-axis. Find equation of circle which touches y-axis at a distance of 4 units from origin and cuts an intercept of 6 units on x-axis. बनाएंगे इस क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से डायग्राम वगैरह बनाया तो क्वेश्चन की कैलकुलेशन ज्यादा इजी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 5। Find equation of circle which touches y-axis at a distance of 4 units from origin. जो कि डिस्टेंस पे टच कर रहा हो y-axis को, origin से इसकी डिस्टेंस हो 4 यूनिट।
फाइंड हर 0 4 और x एक्सिस पे कितने लेंथ इंटरसेप्ट बन रहा हूं, AB की जो लेंथ है वो कितनी है 6 ये। तो इस सर्कल की क्वेश्चन क्या होगा, देखिए ये टेंजेंट है टच कर रहा है, इससे अगर आप परपेंडिकुलर बनाओगे तो नॉर्मल जो सर्कल का होता है वो हमेशा सेंटर से पास होता है, तो इसी के लाइन के ऊपर कहीं सेंटर होगा, इसमें कहीं भी चलो y कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा सेम, y कोऑर्डिनेट कितना होगा 4, रेडियस ये r है ऐसे जिम कर लेते हैं, ठीक है, y कोऑर्डिनेट 4 है, सेंटर कोऑर्डिनेट होंगे r, 4, लेकिन हम r निकालने के लिए देखिए कैसे करेंगे, इस सेंटर से जब किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो सर्कल की प्रॉपर्टी होती है वो जाके मिड पॉइंट पे मिलता है, इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालो ये मिड पॉइंट में मिलेगा, तो ये लेंथ हो गई 3 और ये लेंथ कितनी है 4, इसी को a से ज्वाइन करो, किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करो वो रेडियस है, तो इसमें पाइथागोरस से रेडियस कितनी आ गई 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट 5, तो रेडियस है 5, ये सेंटर कितना आ गया 5, 4 और रेडियस 5, तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या लिखोगे x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। बोले कोई प्रॉब्लम हो इसमें समझने में, ठीक है, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन ये नहीं लिखा था कि सेंटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्या लिखा टचेस y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट, y एक्सिस को 4 यूनिट डिस्टेंस पे टच करता है, तो ऊपर भी टच हो सकता है यहाँ नीचे भी आ सकता है, 0 -4 पे टच कर रहा है और 6 यूनिट यहाँ पे बना रहा हूँ इंटरसेप्ट, थोड़ा अच्छा सर्कल बना लीजिए, तो ये इस तरीके से आ जाएगा, सेंटर 0 माइनस यहाँ पे 0 -4 से लेंगे तो यहाँ पर इधर आ जाएगा सेंटर, क्या आएगा 5 -4, रेडियस तो रहेगी, बोले यहाँ पर माइनस की अगर मैं प्लस कर दूं तो ये दोनों सर्कल मिल जाएंगे। अच्छा ये देखिए एलिवेशन ऑफ सर्कल विच टचेस y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, तो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी, एंड कट्स एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 6 यूनिट ऑन x एक्सिस, तो ये नहीं लिखा है पॉजिटिव x एक्सिस या नेगेटिव x एक्सिस, तो 6 यूनिट का इंटरसेप्ट इधर भी आ सकता है नेगेटिव साइड में, ऐसे भी तो हो सकता है, इधर भी तो हो सकता है सर्कल, मतलब ऐसे कितने सर्कल आएंगे 4 सर्कल्स आएंगे, इसका अगर सेंटर निकालेंगे तो क्या आएगा ऐसे -5, 4, इसका कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आएगा -5 -4, तो 4 सर्कल्स हो गए, यहाँ पर भी माइनस प्लस कर दिए, माइनस माइनस से एक सर्कल मिलेगा, एक माइनस प्लस से, प्लस माइनस से, प्लस प्लस से, ये सभी 4 सर्कल्स आ जाएंगे, ऐसा तो आप अलग अलग लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, if a circle touches x-axis at +3 unit distance, प्लस लिखा है या प्लस x-axis लिख दीजिए, तो केवल पॉजिटिव साइड बात कर, एंड कट्स an intercept of length 8 on positive y-axis plus y-axis, तो केवल पॉजिटिव साइड में, तो अब सभी 4 सर्कल्स नहीं लिखने पड़ेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो सर्कल की इक्वेशन कैलकुलेट लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देखिए कितने सर्कल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे, नोट करिए क्वेश्चन नंबर 6 सभी लोग और बनाइए इसे।
A circle touches plus x-axis at plus 3 unit distance and cuts an intercept of length 8 on plus y-axis. Then find equation of circle. बना लीजिए डायग्राम वैसे ही प्लस x-axis को मतलब पॉजिटिव x-axis को टच कर रहा है 3 यूनिट की डिस्टेंस पर। ये डिस्टेंस हो गई 3 मतलब ये पॉइंट क्या हो गया 3 इससे ऊपर से लोगे हर जगह x कोऑर्डिनेट सेम होगा तो सेंटर का x कोऑर्डिनेट कितना होगा 3 रेडियस r है तो r आ जाएगा ये रेडियस r निकाले इससे इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाले वो कॉर्ड के किस पॉइंट पे जाके मिलेगा मिड पॉइंट और इस पूरे की लेंथ कितनी है कंप्लीट लेंथ 8 तो ये कितना हो गया 4 और ये लेंथ 3 थी तो ये लेंथ भी कितनी आएगी 3 अब इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए बताइए पाइथागोरस ये लेंथ कितनी आ गई r की वैल्यू 5 r ये 5 हो गया ये पॉइंट का क्वाड्रेंट क्या आ गया 3 5 तो सेंटर पता चल गया सर रेडियस वाले में सर्कल की इक्वेशन क्या लिखोगे x - 3 स्क्वायर प्लस y - 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इस बार एक ही सर्कल होगा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 find equation of circle a circle of radius 5 unit a circle of radius 5 unit touches the coordinate axis touches the coordinate axis in positive x-axis direction. Circle completes one rotation find equation of circle in new position. एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है 5 यूनिट है दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में सर्कल मूव करने लगता है एक रोटेशन कंप्लीट करता है तब नई पोजीशन में सर्कल की इक्वेशन क्या होगी बनाइए बहुत आसान है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 इस क्लास के बाद तो आप लोग की क्लास नहीं है ना है अभी ऑर्गेनिक की डाउट सेशन राइट 7 लास्ट है कि अभी चलेंगे डाउट सेशन लास्ट है तो फिर नेक्स्ट क्लास से थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे क्लास को ठीक है 10-15 मिनट 20 मिनट ठीक है जिससे कि हम लोग सिलेबस थोड़ा हो जाए और टाइम पे हो जाए क्योंकि आज खत्म हो जाएगा तो फिर आपको ये क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी ओल्ड बैच वाले बस वही चलता रहेगा। अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 यूनिट एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है 5 यूनिट कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहे हैं ये 5 ये 5 सेंटर कितना होगा 5 का मतलब रेडियस 5 तो इसका सेंटर 5 हो जब दोनों एक्सिस को टच करें तो ये भी 5 हो गया ये भी 5 हो गया। अब ये सर्कल मूव करने लगता है मूव करते करते मान लीजिए पॉइंट P कंप्लीट एक रोटेशन करेगा ये पॉइंट P फिर से जब यहाँ पर आएगा तो एक कंप्लीट रोटेशन के बाद तो रेडियस वही रहेगी ये डिस्टेंस कितनी जाएगी ये इसके सर्कमफेरेंस के इक्वल होगा 2 पाई r मतलब r की वैल्यू 5 है तो 10 पाई और ये पहले से डिस्टेंस कितनी थी 5 तो अब जो नया सेंटर होगा रेडियस तो वही है 5 उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा x कोऑर्डिनेट हो गया 5 प्लस 10 पाई y कोऑर्डिनेट वही रहेगा y कोऑर्डिनेट 5 रहेगा रेडियस 5 रहेगी तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी
इसमें x माइनस 5 माइनस 10 पाई होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रेडियस स्क्वायर। नोट करिए, बताइए कोई प्रॉब्लम है इसमें? x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। यही सर्कल की क्वेश्चन होती है। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है इसमें पूछिए, कोई भी डाउट हो तो।